हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्वालिफाइड में। तो आज का 10 बड़ी खबर देखते हैं। आज की 10 बड़ी खबर देखते हैं। तो राहुल गांधी द्वारा ट्वीट किया गया है, मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी ना किसी तरह उन्हें घुमाकर वह उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। क्या गहरी सच्चाई बोली है? अगला क्या कहते हैं जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उसी शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। उसी शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। अगला क्या कहते हैं? तो अगला कहते हैं आपके सामने है, वह एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज़ को, भारत की संस्थाओं को, CBI, IT, ED को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है। क्या दबोच लिया है? अगला क्या कहते हैं? तो कहते हैं उसी शक्ति, क्या उसी शक्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी भारत के बैंकों से हजारों करोड़ों के कर्जे माफ करते हैं, जबकि भारत का किसान कुछ हजार रुपए का कर्जा ना चुका पाने पर आत्महत्या करता है। क्या आत्महत्या करता है? अगला क्या कहते हैं? कहते हैं उसी शक्ति, क्या उसी शक्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी भारत के बैंकों से हजारों करोड़ों के कर्जा माफ कराते हैं, जबकि भारत का किसान कुछ हजार रुपए का कर्जा न चुका पाने पर आत्महत्या करता है। तो 2 बार रिपीट हो चुका है। तो देखते हैं अगला क्या कहते हैं। अगला कहते हैं उसी शक्ति को भारत के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिए जाते हैं, जबकि भारत के युवा को अग्निवीर का तोहफा दिया जाता है, जिससे उसकी हिम्मत टूट जाती है। उसी शक्ति को भारत के बंदरगाह, के हवाई अड्डे दिए जाते हैं, जबकि भारत के युवा को अग्निवीर का तोहफा दिया जाता है, जिससे उसकी हिम्मत टूट जाती है। अगला क्या कहते हैं? कहते हैं उसी शक्ति के गुलाम नरेंद्र मोदी जी देश के गरीब पर GST थोपते हैं, महंगाई पर लगाम न लगाते हुए उसे शक्ति को बढ़ाने के लिए देश की संपत्ति को नीलाम करते हैं। क्या नीलाम करते हैं? उसी शक्ति को मैं पहचानता हूँ। उसी शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं। वह किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वह अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। क्या असत्य की शक्ति है? इसलिए जब मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ, मोदी जी और उनकी झूठों की मशीन बौखलाती है। क्या बौखलाती है? अगला देखते हैं। तो अगला क्या है? तो अगला पोस्ट किसका है? ट्वीट अखिलेश यादव जी किए हैं। तो ये कौन सा ट्वीट किए हैं? ये किए हैं, भाजपाई शासन का अहंकार धीरे धीरे प्रशासन पर भी आने लगा है। पहले भी एक सिपाही ने लोगों की हत्या की थी और आज फिर झूठे इनकाउंटर करवाने वाली भाजपाई सरकार ने पुलिस व्यवस्था तक में कुछ लोगों को हिंसक बना दिया है। क्या हिंसक बना दिया है? अगला कहते हैं मृतक शिक्षक के परिवारजनों को 5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और आरोपी पुलिस वाले को उनके किए गए सजा। अगला क्या कहते हैं? तो अगला कहते हैं, आज का अगला मुख्य समाचार। तो सचिन गुप्ता, इन्होंने ट्वीट किया है, नोएडा पुलिस के एल्विस यादव को पूछताछ के लिए संडे को बुलाया। एल्विस को अरेस्टिंग की कोई उम्मीद नहीं थी। उस
उसे लगा कि पहले की तरह जाएगा और घंटे भर में वापस लौट आएगा। क्या? घंटे भर में वापस लौट आएगा। अगला क्या कहते हैं, पूछताछ के लिए थाने चौकी की बजाय नोएडा का एक फार्म हाउस चुना गया जो एल्विस की बंगला में बैठे एल्विस की बंगला में बैठे क्या एल्विस की बगल में बैठे उनके दोस्त का है, इसलिए एल्विस बिना किसी वकील के नोएडा आ गया। क्या? नोएडा आ गया। तो हमने बंगला कह दिया था, तो ये बगल में बैठे उसके दोस्त का है, इसलिए एल्विस बिना किसी वकील के नोएडा आ गया। अगला क्या कहते हैं, फार्म हाउस पर पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे कस्टडी में ले लिया और सीधे अस्पताल पहुंची। यहाँ मेडिकल परीक्षण कराया। एल्विस ने दिल्ली से वकील को बुलाना चाहा। वकील वहां पहुंचता इससे पहले ही पुलिस ने एल्विस को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। क्या? जेल भेज दिया। अगला क्या कहते हैं, तो अगला कहते हैं कल परसों में एल्विस की जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल हो सकती है। पहले दिन पिता और कुछ खास लोगों ने नोएडा जेल में पहुंचकर एल्विस से मुलाकात की। एल्विस उस ज़मीन पर सोने के लिए 3 कंबल दिए गए। उस ज़मीन पर सोने के लिए 3 कंबल दिए गए। अगला देखते हैं, तो क्या कहते हैं अगला, अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव ट्वीट किए हैं आज। ये है देश के प्रधान संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा जी का हाल, जिस पर काशी के गंगा उपासकों ने नया लघु गीत बनाया है, जिसे गंगा आरती के समय गाए जाने की योजना है, जिससे भाजपाइयों को स्वच्छ गंगा के अभियान के संकल्प को याद दिलाया जा सके। अगला कहते हैं, जहां तुमने बनाया गंगा द्वार, वहीं पर है गंदगी का अंबार। क्या कहते हैं, इसे फिर से सही से सुनिएगा। जहां तुमने बनाया गंगा द्वार, जहां तुमने बनाया गंगा द्वार, वहीं पर है गंदगी का अंबार। वहीं पर है गंदगी का अंबार। अब तो आएगी नई सरकार, अब वही करेगी काशी साफ। अब वही करेगी काशी साफ। जहाँ तुमने बनाया गंगा द्वार, वहीं पर है गंदगी का अंबार। अब तो आएगी नई सरकार, अब वही करेगी काशी साफ। अगला क्या कहते हैं, भोली भोली जनता पूछ रही है, क्या कयोटों में भी इतनी गंदगी जमा होती है जो आप काशी को कीचड़ का कोयटों बना रहे हैं। अगला देखते हैं क्या है। तो आज का अगला मुख्य समाचार है, तो आज ही पेपर में आया हुआ है, तो देखते हैं क्या है। मोदी जी ने वार रुकवा दी पापा। मोदी जी ने वार रुकवा दी पापा, ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। तो आज 19/3/2024 आज के ही दिन पेपर में, दैनिक जागरण में यह खबर छपी है, वार रुकवा दी पापा। चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स भी सक्रिय हो गए। हाल ही में भाजपा की ओर से जारी एक विज्ञापन मोदी के विरोधियों के निशाने पर आ गया है। इससे एक मॉडल कहती नज़र आ रही है कि मोदी जी ने वार रुकवा दी पापा। संदर्भ रूस यूक्रेन युद्ध का था। इसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं। हालांकि विज्ञापन के समर्थन में भी कई लोग उतर आए हैं। हाल ही में भाजपा के ऑफिशियल हैंडल से यह
वीडियो जारी हुआ तो लोगों ने अपने अपने ढंग से प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। एक्स पर शिवम ने तंज कसा कि मोदी जी ने मणिपुर की हिंसा तो रुकवाई नहीं, युद्ध क्या खाक रोकेंगे। और क्या फिर अर्जुन ने कहा कि मोदी जी डेमोक्रेसी रुकवा दी है, पापा युद्ध नहीं रुकवाया है। इसके अलावा जिस मॉडल की ओर से इस वीडियो में अभियान किया गया है उसके स्क्रीनशॉट पर अलग अलग एक्सप्रेशन लिखने के साथ भाजपा विरोधी चुटकी ले रही है। वही समर्थन में एक्स पर सिद्धार्थ लिखते हैं कि तुम कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी। कई समर्थकों की ओर से दावे किए गए कि रूस यूक्रेन युद्ध मोदी के हस्तक्षेप के बाद ही रुका था। फेसबुक पर विष्णुदास लिखते हैं कि कांग्रेस आईटी सेल से ही सारा चुनाव जीतने की तैयारी में है, थोड़ा काउंटर में जाकर भी मेहनत करो। क्या ग्राउंड में जाकर भी मेहनत करो, सॉरी काउंटर बोल दिया, ग्राउंड में जाकर मेहनत करो। अगला देखते हैं तो अगला क्या है, क्वारंटीन वेरक में करवटें बदलते बीती एल्विस की रात शेयर कर रहे हैं। क्या है, कहते हैं सोमवार को पिता ने जेल में की मुलाकात, रात में खाई रोटी और फर्श पर कंबल बिछाकर सोया। अगला है इसकी लग्जरी लाइफ टाइम जीने वाले बहुचर्चित यूट्यूबर एल्विस यादव जेल में पहली रात करवटें बदलते हुए गुजारी बैरक में रात भर वह परेशान रहा। उस पर जेल प्रशासन की लगातार नज़र रही। रविवार की रात फर्श पर कंबल बिछाकर सोया। इस दौरान वह काफ़ी परेशान दिखा। रात में रोटी खाई और सुबह केवल चाय पी। सोमवार को जेल मैनुअल के मुताबिक एल्विस से पिता समेत 3 लोग ने मुलाकात की। रविवार शाम को कोर्ट ने आदेश पर एल्विस यादव को लुक्सर जेल भेज दिया गया। एंट्री कराने के बाद जेल प्रशासन ने उसे बैरक में रखा। नियम के मुताबिक उसे 3 कंबल दिए गए। बैरक में अकेले ही कंबल बिछा और ओढ़कर रात बिताई। जेल प्रशासन शुरुआती दिनों में बंदी को क्वारंटीन बैरक में रखा। इसके बाद उसकी सुरक्षा और उसके अपराध को ध्यान में रखते हुए नियमित बैरक में भेजा जाता है। बीते 3 नवंबर को रेव पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई का मामला सामने आया था। उसी वक्त पुलिस की टीम ने फरीदाबाद से रजिस्टर बरामद किया था। उसी वक्त बताया गया था कि रजिस्टर में एनसीआर में 60 से अधिक रेव पार्टी होने की जानकारी थी। उसमें 60 से अधिक मोबाइल नंबर मिले थे। पुलिस ने एल्विस यादव से उनकी जानकारी भी मांगी। पुलिस को इस मामले में कुछ इनपुट भी मिले हैं। कुछ इनपुट भी मिले हैं। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। मैनपुरी यूं तो शेफाई परिवार की 3 पीढ़ियां सियासत की ऊंचाई छू चुकी हैं, लेकिन अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव की बेटी अदिति भी राजनीति का कहरा सीख रही है। सोमवार को कुसमारा
में आयोजित सम्मेलन में वे कार्यकर्ताओं के बीच नजर आई। मां डिम्पल यादव के हर शब्द को वे गौर से सुनती और समझती रही। सैफई परिवार से मुलायम सिंह यादव ने सियासत में कदम रखा था। इसके बाद भाई शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव भी राजनीति में आए। फिर नंबर आया दूसरी पीढ़ी यानी बेटे अखिलेश यादव और भतीजे धर्मेंद्र यादव का। इसके बाद बहू डिम्पल यादव भी राजनीति में उतर आई। तीसरी पीढ़ी के रूप में मुलायम सिंह के पोते तेज प्रताप यादव मैनपुरी 2014 के लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल कर सांसद की सीढ़ी चढ़ गई। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जो गलती हो गई हो उसे प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे।